Assalamu alaikum. All my respected students, Sir Ali is here, your computer science teacher. Hope you all are fine and doing great. And the topic I'm explaining you in this video is error detection and correction of errors and trace table on page number 27 and 28. Earlier, many students were requesting me to explain this topic of error detection and correction of errors in detail. As many students have multiple queries in this post topic, so I decided to create a full informative video on this topic for clearly understanding of student. So first of all, you should know that the topic of trace table and error detection and correction of errors is important for the long, and it comes in the section C part multiple times, so it is important for the long questions. Okay, so before starting uh, the trace table and error detection, you should know the understanding of the working of AND gate. Okay, so in AND gate में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं और दोनों आपकी कंडीशंस जो है ट्रू हैं, तो जो ट्रुथ वैल्यू आपकी आएगी वो ट्रू आएगी। वो सिर्फ उस सूरत में आएगी जब आपके पास दोनों कंडीशंस जो होंगी वो ट्रू होंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टू कंडीशंस में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो ट्रुथ वैल्यू आपके पास फॉल्स आएगा। जैसे कि आप इस रो 2 में देखें, रो 3 में और रो 4 में देखें, इन तीनों रोज में जो इनमें मतलब इन दोनों कंडीशंस में जो एक मतलब इसमें आप सेकंड रो में देखें ये कंडीशन फॉल्स है, थर्ड में देखें ये फॉल्स है, और फोर्थ में देखें ये फॉल्स है, तो हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यू आई है रो 2, रो 3 और रो 4 में वो हमारे पास फॉल्स आई, क्योंकि एटलीस्ट जो हमारे पास वन इसमें हमारे पास जो कंडीशन आई है इस इन दोनों प्रोपोजिशंस में वेरिएबल्स में फॉल्स आई है, तो हमारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। तो एंड में सिर्फ ट्रुथ वैल्यू ट्रू तब होगी जब दोनों हमारे पास जो आएंगी, दोनों जब दो प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारी ट्रुथ वैल्यू जो आएगी वो ट्रू आएगी। अब ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 27 और 28 पे आपको जो क्वेश्चन गिवन था, जिसमें उन्होंने पूछा था टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम वी नीड स्टूडेंट्स हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी हैव डेवलप्ड दिस एल्गोरिथम। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे एल्गोरिथम डेवलप किया गया है, इस एल्गोरिथम में बेसिकली उन्होंने ये बात कही हुई है कि आपने एक वॉलीबॉल टीम बनानी स्कूल की, जिसमें आपने उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी मिनिमम हाइट जो होगी वो 144 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट जो है 164 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को आप ऐड करना। ठीक है, तो एल्गोरिथम को स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सप्लेन करना। स्टेप 1 में हमारे पास क्या हुआ, स्टार्ट हुआ एल्गोरिथम। स्टेप 2 में हमने लिखा सेट काउंट टू 0। काउंट हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है जो कि इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर रेंज में आती है बिटवीन 144 और 164 के दरमियान, तो हमारे पास काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो काउंट का वेरिएबल है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह एक और स्टूडेंट आता है जिसकी हाइट फॉर एग्जांपल 164 है, तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब नंबर एक और स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह एक और स्टूडेंट आता है जिसकी हाइट 160 है फॉर एग्जांपल, तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में देखें, सेट लिखा सेट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स टू 154 140 155 164 144 166 160 एंड 43। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 8 स्टूडेंट्स की हाइट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 8 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे हमने जो है वो ऑल अंडरस्कोर हाइट के वेरिएबल में हमने ऐड कर दी है। स्टेप 4 में हमने क्या किया, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स। अब जितनी भी हाइट्स थी हमारी ऑल अंडरस्कोर हाइट्स की, उसको हमने हाइट के वेरिएबल में सेव कर दिया। स्टेप 5 में हमने क्या किया है, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन इक्वल टू 164 देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अब स्टेप 5 में इन्होंने बेसिकली एक लॉजिकल एरर यहाँ पे प्रोग्रामर ने यहाँ पे जनरेट किया है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की हुई थी कि 144 वाले स्टूडेंट को हमने ऐड करना है, जबकि यहाँ पे बाय मिस्टेकनली उसने इक्वल टू का साइन ही डाला, जिसकी वजह से एरर आ गया, लॉजिकल एरर आ गया। तो वो क्या कह रहा है, वो 145 वाले से स्टार्ट करेगा, वो 144 वाले स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाय मिस्टेकनली
उसने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डाला, जबकि क्वेश्चन में डिमांड थी कि यहाँ पे 144 वाले स्टूडेंट को इंक्लूड करना है। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो हाइट्स है वो बिटवीन 144 मतलब ग्रेटर देन 144 और लेस देन इक्वल टू 164 आएंगी, तो काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल 160 आता है तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल 164 आता है तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह आगे अपडेट होती रहेगी। स्टेप 6 में हमारे पास जो है वो हमने आउटपुट काउंट किया, मतलब जो वैल्यू काउंट की आएगी उसको हमने आउटपुट आउटपुट में हमने इसको डिस्प्ले करा देना। काउंट में वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। स्टेप 7 में हमने स्टॉप कर देना है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे भी मैंने आपको और बतानी है कि बेसिकली लॉजिकल एरर क्या होता है। लॉजिकल एरर हमारे पास एक ऐसा एरर होता है जो कि ह्यूमन एरर होता है, जो बाय मिस्टेकली अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2+3 करना था और बाय मिस्टेकली मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, तो ये जो बाय मिस्टेकन मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है, ये लॉजिकल एरर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर 5 क्योंकि मैं 2+3 करना चाह रहा था। मैंने बाय मिस्टेकन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो मेरा आंसर 6 आ गया, तो ये लॉजिकल एरर है। इसी तरह स्टेप 5 में इन्होंने एक लॉजिकल एरर यहाँ पे प्रोग्रामर ने यहाँ पे कर दिया है कि उसने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डाला, जबकि उसको डालना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो ट्रेस टेबल हमारे पास क्या होता है। ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम एल्गोरिथम्स को टेस्ट करते हैं और अपने लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब स्टेप 5 में देखें, लॉजिकल एरर आ गया, एक ह्यूमन एरर आएगा। अब हम ट्रेस टेबल से हम क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, पूरे एल्गोरिथम को हम टेस्ट करेंगे और अपने एल्गोरिथम जो हमारा ट्रेस टेबल है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ में मैंने आपको और बतानी थी कि इसमें देखिए हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया है। स्टेप 5 में देखें, जैसे मैंने आपको पहले एंड का मैंने ट्रूथ टेबल आपको एक्सप्लेन किया है, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अभी मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले ये हमारा ट्रेस टेबल आ गया। तो ट्रेस टेबल हमारे पास क्या एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को टेस्ट करते हैं और लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसकी हम डिज़ाइन की बात करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में आप ये देखें कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, काउंट का वेरिएबल, ऑल अंडरस्कोर हाइट का वेरिएबल और सिंपल हाइट का वेरिएबल। पहला कॉलम इसमें मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। अब इन्होंने स्टेप 4 और 5 को को 8 टाइम्स इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइट्स थी ऊपर देखें, अगर अभी देखें तो 8 है। 154 से लेकर 143 तक देखें तो हमारे पास 8 हाइट्स हैं, तो 4 और 5 बार रिपीट होंगे। ठीक है। क्योंकि 4 और 5 क्यों रिपीट होंगे, क्योंकि हर बार ही आप एक हाइट को इनपुट ले रहे हैं स्टेप 4 में, और स्टेप 5 में आप कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो 4 और 5 8 टाइम्स रिपीट होंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो इनपुट्स हैं वो 8 हैं। तो 4 और 5 जो है बार बार रिपीट होंगे। 4 में इनपुट ले रहे हैं, 5 में आप क्या करें, कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, स्टेप 1 स्टार्ट था, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे हमने डैश डाल दिया, मतलब काउंट की वैल्यू डैश, मतलब कुछ भी हमने इसमें नहीं किया। ऑल अंडरस्कोर हाइट में कुछ भी नहीं किया, डैश आ गया। हाइट में हमने कुछ भी इनपुट नहीं लिया, डैश आ गया। स्टेप 2 में हमारे पास क्या था, काउंट की वैल्यू 0 थी। ठीक है। जिसने आप स्टेप 2 में देखें, ये देखिए स्टेप 2 में सामने आपके लिखा हुआ है काउंट की वैल्यू 0 है, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ऑल अंडरस्कोर हाइट में हमने कोई भी हमने इनपुट नहीं लिया। ठीक है। हमने इसको डैश छोड़ दिया। कोई भी ऑल अंडरस्कोर हाइट में हमने कोई भी ऑल अंडरस्कोर हाइट में स्टेप 2 में हमने कोई भी हमने हाइट्स इसमें हमने कोई इंसर्ट नहीं की, तो डैश आ गया। हाइट में हमने कोई इनपुट नहीं की, थर्ड कॉलम में देखें तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे डैश आ गया। स्टेप 3 में हमने ब्लैंक हमारा हमने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये है कि आपकी जो काउंट के लिए वो अपडेट नहीं हुई है। मतलब स्टेप 3 में भी काउंट की वैल्यू 0 है। तो जब भी आपके पास ब्लैंक सेल आएगा तो उसका मतलब ये है कि जो लास्ट आपके पास जो काउंट की वैल्यू है, जो वैल्यू आई है वो रिपीट हो रही है। अब डैश में और ब्लैंक में ये फ़र्क है कि जो आपका डैश है उसका मतलब है कि इसमें आपने कुछ काम किया ही नहीं है, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, कुछ हमने काम किया ही नहीं है। और ब्लैंक का मतलब ये है कि लास्ट वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब स्टेप 3 में भी हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 है। अच्छा, उसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या किया, सारी हमने हमारी जो वैल्यूज़ थी उसको हमने इनपुट किया एक-एक करके। पहले 154 वाला स्टूडेंट आया, फिर 140, फिर 155, 164, फिर 144, फिर 166, फिर 160 और फिर 143। इसी सीक्वेंस से हम इन्हीं जो सीक्वेंस आपको गिवन है, इसी सीक्वेंस से हम एक-एक करके स्टूडेंट को हम ऐड करेंगे, उसकी हाइट को चेक करेंगे और स्टेप 5 में कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, अब पहला स्टूडेंट आया जिसकी हाइट क्या थी, 154। अच्छा, 154 वाला स्टूडेंट आया, उसकी हमने कंडीशन स्टेप 5 में आए। अब वो चेक करेगा, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन इक्वल टू 164, तो क्या करो, सेट काउंट टू काउंट प्लस 1 कर दो। अब 155, अब पहली कंडीशन चाहे कोई। अच्छा, उसने देखा भी 154 है जो कि 144 से ग्रेटर है और लेस है 164 से। अब दोनों वैल्यूज देखें ट्रू हो गई, ये भी ट्रू होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, सेकंड भी ट्रू होगी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब एंड में जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जब ट्रुथ वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। तो जब यहाँ पे 154 हुआ तो काउंट की वैल्यू अपडेट होगी 1। ठीक है। स्टेप 4 में 0 थी, स्टेप 3 में 0 थी,
सेल का मतलब मैंने आपको जो खाली, उसको मतलब मैंने आपको मतलब बता दिया कि 0 है, ठीक है? तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह 140 वाला स्टूडेंट आया, जिसकी हाइट थी 140 को चेक किया, तो 140 वाला देखें पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स होगी। अब पहली कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा था अगर ए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ट्रुथ वैल्यू जो आपके पास एंड में वो हमारे पास फॉल्स आएगी। अब क्योंकि जब अब ये इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं आ रहा, तो देखें हमारी काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, हमने इस 140 वाले स्टूडेंट को हमने ऐड नहीं किया, तो काउंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। हमने इसको अपडेट नहीं किया, लास्ट वैल्यू रिपीट होगी काउंट की वैल्यू। फिर एक और स्टूडेंट आया 155। अब देखिए ये 155 को चेक किया स्टेप 5 में, 155 जो है उस पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, ठीक है? 155 से ग्रेटर देन 144 एंड लेस देन 164, तो दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो अपडेट होके 2 हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखें स्टेप 5 में 2 होगी, जहाँ पे मेरा कर्सर है। फिर एक और स्टूडेंट आया, इसकी हाइट 164 थी, 164 से ग्रेटर देन 144 एंड लेस देन 164, दोनों वैल्यूज ट्रू होगी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू आया, काउंट की वैल्यू अपडेट होके हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आया 144। अब 144 वाले को ऐड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था स्टेप 5 में लॉजिकल एरर है, बाय मिस्टेकन उसने 140 इक्वल टू का साइन नहीं डाला, जिसकी वजह से उसने 144 वाले स्टूडेंट को कंसीडर नहीं किया, वो 145 से स्टार्ट करेगा। अब पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो उसका मतलब है हमारे पास, जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका मतलब है हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यू आई है हमारे पास एंड में, वो हमारे पास फॉल्स आई है, जिसकी वजह से उसको वो स्टूडेंट को भी ऐड 144 वाले को भी ऐड नहीं करेगा, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है काउंट की वही आएगी जो कि 3 है। फिर 166 वाले स्टूडेंट को ऐड किया, 166 वाले को जो उसने ऐड किया, तो यहाँ भी हमारे पास कंडीशन जो थी वो क्या होगी, हमारे पास जो है वो फॉल्स होगी। जब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, तो जब तुम्हारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं आ रहा, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। ये इन्होंने बाय मिस्टेकन 4 कर दिए, 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है, जहाँ मेरा कर्सर है इसको आप यहाँ पे 3 कर दें, ठीक है? इधर 3 हो गया स्टेप 5 में, जहाँ मेरा कर्सर है। फिर 160 वाला स्टूडेंट आया, 160 जिसकी आई थी, उसको चेक किया। अच्छा, 160 इज ग्रेटर 144 है, लेस देन इक्वल टू 164, तो काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है? इधर इस 5 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इस 4 के 3 आ जाएगा, और इस 5 की जगह 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आया 143 देखें, इस लेस देन 144 से, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ट्रुथ वैल्यू हमारी, जब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब एटलीस्ट एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ट्रुथ वैल्यू में हमारा ट्रुथ वैल्यू का आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है? तो कंडीशन हमारी रन नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ इधर 4 आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली अब देखिए, इसमें हमने तमाम जो हमने हाइट्स डाली थी, इसमें सिर्फ जो हमारी पर्टिकुलर रेंज में, जो इस पर्टिकुलर रेंज में स्टेप 5 में जो हमने डाली थी, वो हमारे सिर्फ हमने 4 स्टूडेंट्स हमारे आए हैं, जिनकी हाइट इस पर्टिकुलर रेंज में आई है, 154 155 164 160, ठीक है? अब इसमें हमने 143 वाले को डिस्कार्ड कर दिया, 160 हमने 143 वाले को डिस्कार्ड कर दिया, 144 वाले को हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है? और हाँ, 144 वाले को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक हो गया, सही है। तो इसमें हमने जो हमारी टोटल 8 थी, इसमें से 8 में से हमारी जो 4 वैल्यूज थी, उनको हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में आ रही थी, तो काउंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है? तो एक्चुअल जो हमारी यहाँ पे जो एक्चुअल जो हमारी यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू आनी थी हमारी, जो काउंट की आनी थी, वो आनी थी बेसिकली 5, ठीक है? क्योंकि अब इसने अब 5 क्यों आनी थी, क्योंकि उसने देखिए बाय मिस्टेकली इसने यहाँ पे इसने इक्वल टू को साइन नहीं डाला, वरना वो 140 वाले को इंक्लूड कर लेता, तो काउंट की वैल्यू हमारी 5 हो जाती, ठीक है? तो तो एक्चुअल वैल्यू हमारे 5 हो जाती, पर हमारे पास 5 इसलिए नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन नहीं डाला, तो वो यहाँ स्टेप 5 में हमारे पास लॉजिकल एरर था। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, तो वापस जाके इसको यहाँ पे इक्वल टू डालेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी काउंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, ठीक है? पर अभी फिलहाल यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 है, क्योंकि वहाँ पे लॉजिकल एरर है। एक्चुअल वैल्यू 5 होनी थी, पर वो नहीं है, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई है। ओके, सो होपफुली आपको टेस्ट टेबल और जो एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। सो hopefully you understand now the full topic. So practice this question at least 5 times, because it's important for the long questions comes in the section C part. So इसके अलावा अगर आपको इसमें फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आपको लग रही है, तो आप मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, सो ओके, टेक केयर, फी मानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।